स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है, यहाँ पर 4000 प्रश्नों की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। हिंदी साहित्य के 4000 और 150 रुपए की पीडीएफ है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये 200 रुपए की पीडीएफ है। आप संपर्क करिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपए में मिल जाएंगे। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर 34 दिया गया है। 34 में सही आंसर चयन करना है। बताइएगा कौन सा गीति नाट्य और उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है। अंधायुग धर्मवीर भारती ये तो सम्मिलित है, और सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल ये भी सम्मिलित है, और एक कंठ विस्पाही दुष्यंत कुमार ये भी सम्मिलित है। भारत यहाँ पर अग्निलीक जो है विनोद रस्तोगी की रचना नहीं है। अग्निलीक के रचनाकार माने जाते हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं पूछा गया है। 4 आप सभी का सही आंसर है। धनतोल मातुल निक्षेप मोहन राकेश जी के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं। 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। वह नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा वह नाटक है। लहरों की राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, पैर तले की जमीन है। इनमें से आप सभी के लिए धनतुल मातुल निक्षेप मोहन राकेश जी के किस नाटक के पात्र माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर 35 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माने जाते हैं किसके पात्र है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश जी ने लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3636 है। निम्नलिखित में से सेठ गोविंद दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा त्याग अग्रहण, भूदान यज्ञ, रहीम और अग्निशिखा। क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है 36 में। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अग्निशिखा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अग्निशिखा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अग्निशिखा के रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा जी की रचना मानी जाती है अग्निशिखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 23, विवाह विज्ञापन नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 37 में सही आंसर बताना। 37वां क्वेश्चन है, विवाह विज्ञापन नाटक के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, जीपी श्रीवास्तव हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विवाह विज्ञापन नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का यहाँ पर 37 में सही आंसर है जीपी श्रीवास्तव, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विवाह विज्ञापन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, जीपी श्रीवास्तव जी। लवकुश जी, पुष्पराज जी, लवली जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेरे संधि पत्र किसकी रचना मानी जाती है। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। मृदुला गर्ग, कुसुम कुमार, सूर्यवाला, प्रभा खेतान। क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, मेरे संधि पत्र किसकी रचना मानी जाती है। संजू जी बताइए, मेरे संधि पत्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो 38 में सूर्यवाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूर्यवाला जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है, मास्टर साहब उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 39 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मास्टर साहब उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, मोहन राकेश हैं, ऋषभ चरण जैन है। 39 में चयन करिएगा। मास्टर साहब उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मास्टर साहब, ये उपन्यास माना जाता है किनका। यहाँ पर सही आंसर है ऋषभ चरण जैन।
विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ऋषभ चरण जैन जी जो है उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है मास्टर साहब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया गया, कीचड़ और कमल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वृंदावन लाल वर्मा है, अज्ञे हैं, प्रसाद जी हैं, श्रद्धाराम पिल्लौरी है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए बताना है कीचड़ और कमल उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कीचड़ और कमल उपन्यास के रचनाकार माने जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है कीचड़ और कमल के रचनाकार ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर दिया गया है, उपेंद्र नाथ अस्कृत कैद नाटक काफी मंचित हुआ, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित परिवर्तित किया, उसका वर्तमान नाम है। क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अंजू दीदी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, लौटता हुआ दिन। 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा दीवानजी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, उपेंद्र नाथ अस्कृत कैद नाटक काफी मंचित हुआ, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित परिवर्तित किया, उसका वर्तमान नाम है। क्या नाम है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 41 में लौटता हुआ दिन। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है लौटता हुआ दिन वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 42वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 42 में बताना हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है नैषध चरित है, या फिर हिंदी कालिदास की आलोचना है, या फिर विक्रमांक देव चरित चर्चा है, या फिर देवबड़े की बिहारी। इनमें से आप सभी के लिए 42 में चयन करना है। बताइएगा बिहारी हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजन जी, हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी कालिदास की आलोचना जो है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके रचनाकार आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कौन माने जाते हैं इसके रचनाकार, कमेंट में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है, तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है। 43 में आप सभी के लिए चयन करना है, पद्मसेन शर्मा है, भारतेंदु जी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, प्रेमगन है। 43 में आप सभी का सही आंसर तुलनात्मक आलोचना का जनक इनमें से कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं कौन। तो आप सभी का सही आंसर हिंदी कालिदास की आलोचना के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पद्मसेन शर्मा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद्मसेन शर्मा, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है। 44वां क्वेश्चन है कि विश्व साहित्य किस विधा की पुस्तक है। विश्व साहित्य किस विधा की रचना है। कविता है, गद्य काव्य है, आलोचना है, संस्मरण है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विश्व साहित्य किस विधा की पुस्तक है। 44वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये आलोचना है। क्या है आलोचना, आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोचना जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 45वां क्वेश्चन, एक कृति डॉक्टर गुलाब राय की नहीं है। 45 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है नवरस, रसमीमांसा, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श। इनमें से आप सभी के लिए वह रचना बताना है जो डॉक्टर गुलाब राय जी की रचना नहीं है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रसमीमांसा। क्या है सही आंसर। रसमीमांसा के रचनाकार कौन माने जाते हैं, किन की रचना है रसमीमांसा। बताइए, गुलाब राय की रचना नहीं मानी जाती है रसमीमांसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। 46वां क्वेश्चन है अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है। ये चयन करना, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना मानी जाती है। और अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास
किस पत्रिका से माना जाता है? कवि वचन सुधा पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नादन इंडिया पत्रिका, आलोचना पत्रिका। इनमें से 40 में चयन करना है। तो 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? नागरी प्रचारणी पत्रिका होगा सही आंसर। वी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागरी प्रचारणी पत्रिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हरिऔध जी का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, कबीर वचनावली की भूमिका है, प्रिय प्रवास है, रसकलश है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। 47 में सही आंसर बताइए। हरिऔध का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 47 में चयन करना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 47 में हरिऔध जी का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कबीर वचनावली की भूमिका। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीर वचनावली की भूमिका याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। एक समीक्षात्मक व्यवहारिक समीक्षात्मक ग्रंथ माना जाता है हरिऔध जी का। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी का पथीकृत आचार्य इनमें से किसे कहा जाता है? 48 में चयन करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इनमें से चयन करिएगा। हिंदी का पथीकृत आचार्य इनमें से किसको कहा जाता है? 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? यहाँ पर हिंदी का पथीकृत आचार्य कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पथीकृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 49वां क्वेश्चन है। 49 में बताना, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन है? 49 में चयन करिएगा। डॉक्टर नामवर साहब हैं, मुक्तिबोध है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, अज्ञेय हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए, चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डॉक्टर नगेंद्र। पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक हैं ये रस सिद्धांत में। पूर्ण निष्ठा रखने वाले आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, किसने कहा है? 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किन्होंने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र रस चेता तथा रस दृष्टा है, ये किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है। और 50 में आप सभी का सही आंसर है। ये कहा है किन्होंने? पंत जी ने। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने डी वाला विकल्प चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 है। 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 51। एक और लाल त्रिकोण, इस निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए चयन करना है। नरेंद्र कोहली हैं, जीपी श्रीवास्तव हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। एक और लाल त्रिकोण निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर दिया गया है। और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजन जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर होगा, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नरेंद्र कोहली जी का ये जो है एक निबंध है, एक और लाल त्रिकोण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 52वां क्वेश्चन है, सफाई गंदा काम रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 52 में आप सभी के लिए चयन करना है। असगर वजाहत है, मृदुला गर्ग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, श्रीलाल शुक्ल है। 52 में आप सभी लोग चयन करिएगा, सफाई गंदा काम रचना के रचनाकार कौन है? 52 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर असगर वजाहत। असगर वजाहत आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सफाई गंदा काम रचना के रचनाकार माने जाते हैं, असगर वजाहत जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर
53 है। कितने बचे हैं? निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 में बताइएगा। रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र है, रामधरस मिश्र है, दिनकर है। कितने बचे हैं? ये क्या है? एक निबंध माना जाता है। किनका निबंध माना जाता है? इसके रचनाकार बताइएगा। कितने बचे हैं? निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 53 में आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? रामधरस मिश्र। बताइए इसका सही आंसर क्या है? रामधरस मिश्र आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया विकल्प आप जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, सी, उनका यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। कितने बजे हैं? रामधरस मिश्र की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया, चंगन आलोचना तथा काव्य निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चंगन में चयन करना है। आलोचना तथा काव्य निबंध किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल, नंद दुलारी वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान, कुबेर नाथ राय। इनमें से आप सभी के लिए चंगन में चयन करना है। बताइए आलोचना तथा काव्य निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये निबंध किनका है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, इंद्रनाथ, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। आलोचना तथा काव्य के रचनाकार डॉक्टर इंद्रनाथ मदान माने जाते हैं। थोड़ी सी जगह दें, ये भी एक निबंध है। किनका निबंध माना जाता है? 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। धर्मवीर भारती या फिर विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा या भुवनेश्वर प्रसाद। इनमें से आपके लिए बताना है। थोड़ी सी जगह दें, निबंध के निबंधकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। थोड़ी सी जगह दें, निबंध के निबंधकार माने जाते हैं। कौन? विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा, यानी कि विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रस्तुत प्रश्न रचना के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत प्रश्न एक रचना है, जैनेन्द्र जी की रचना है या फिर यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यवाला, प्रभा खेतान। बताइए तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रस्तुत प्रश्न के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर दिया गया है और 56 में आप सभी का सही आंसर है जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 57वां क्वेश्चन है। बैजनाथ की यात्रा रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बैजनाथ की यात्रा ये भी एक रचना है। मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु जी। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। 9 बजे भी, रात्रि में 9 बजे भी एक जीवन परिचय वाली क्लास होती है, जो अपना दूसरा चैनल है उस पर जो है वो वाली क्लास होती है, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बैजनाथ की यात्रा रचना के रचनाकार कौन है? 57 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो भारतेंदु जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? 58वां क्वेश्चन है। आलोचनांजलि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये किन की रचना मानी जाती है? 58 में चयन करिएगा। गुलेरी जी, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। 58 में सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आलोचनांजलि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 58 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 59 है। भारतीय संस्कृति के स्वर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? भारतीय संस्कृति के स्वर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा?
इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भारतीय संस्कृति के स्वर के रचनाकार महादेवी वर्मा जी जो हैं वही मानी जाती हैं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 59 है। देख क्या दिया गया है, 59वां क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। 60वां क्वेश्चन है, धरती मेरा घर उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नागार्जुन है, अमृतलाल नागर है, रांगी राघव है, भुवनेश्वर प्रसाद है। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा अर्चना जी क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, धरती मेरा घर उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। ये उपन्यास आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रांगी राघव। रांगी राघव जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धरती मेरा घर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, रांगी राघव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 61वां क्वेश्चन है, आदमी का जहर उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। आदमी का जहर 61 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अमृतलाल नागर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, राही मासूम रजा हैं। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कौन सा क्वेश्चन है राजन जी। क्वेश्चन नंबर 61 में बताने आदमी का जहर उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, श्रीलाल शुक्ल होंगे यहाँ पर सही आंसर। आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल की रचना मानी जाती है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 62वां क्वेश्चन है, प्रश्न और मरीचिका उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। प्रश्न और मरीचिका के रचनाकार कौन हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर ये चयन करना है। प्रश्न और मरीचिका उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा आप सभी का सही आंसर है। भगवती चरण वर्मा प्रश्न और मरीचिका ये भी एक उपन्यास माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी जो है उन्हीं का ये उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है। 63 में आप सभी के लिए चयन करना, अंधेरे के जुगनू, मुर्दों का टीला, बोलते खंडहर, धरती मेरा घर। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है, ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। मुर्दों का टीला किसकी रचना मानी जाती है, ये चयन करना है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 दिया गया है, वह उपन्यास जिनमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। रतिनाथ की चाची या फिर दुखमोचन, बाबा वटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुर्दों का टीला के रचनाकार रांगी राघव हैं। और वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह उपन्यास माना जाता है कौन सा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रतिनाथ की चाची। आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर रतिनाथ की चाची जो है वह उपन्यास नागार्जुन जी का उपन्यास माना जाता है। और इसमें नागार्जुन जी के निजी जीवन संदर्भ के जो है संदर्भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्पराज जी, क्वेश्चन नंबर 65 है, अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमा रोला के जाकृस्ताप का प्रभाव है। 65 में आप सभी के लिए चयन करना, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अज्ञे के किस उपन्यास पर रोमारोला के क्रिस्ताप का प्रभाव है। 65 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 65 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 65 में आप सभी का सही आंसर शेखर एक जीवनी। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर अज्ञे का उपन्यास माना जाता है शेखर एक जीवनी। और आप सभी का यहाँ पर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा इसी पर रोमारोला के क्रिस्ताप का प्रभाव है। कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? छोटी सी बात या फिर प्रोफेसर, पथ का पाप या फिर घरौंदी। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा माना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है घरौंदी। घरौंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इसमें कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त किया गया है इस उपन्यास में। घरौंदी की रचनाकार कौन है बताइए? घरौंदी किसका उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 67 है उग्र जी का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है चंद हसीनों की करतूत, घंटा, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। उग्र जी का वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया है। तो आप सभी का 67 में सही आंसर है चंद हसीनों की करतूत। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चंद हसीनों के करतूत आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 68वां क्वेश्चन है। 68 में बताने पति का पवित्र प्रेम कहानी के लेखक कौन है? ये क्या है? एक कहानी विधा की रचना मानी जाती है और किसकी कहानी मानी जाती है ये चयन करना है। 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है वृंदावन लाल वर्मा, गिरिजा दत्त वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, केशव प्रसाद सह। इनमें से आप सभी के लिए 68 में चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होंगे गिरिजा दत्त वाजपेयी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे गिरिजा दत्त वाजपेयी। आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 69 है कि कल की फटेहाल कहानियां के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 69 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कल की फटेहाल कहानियां के रचनाकार दूधनाथ से हैं, गिरिराज किशोर हैं, रामदरस मिश्र हैं, काशीनाथ से हैं। लाइक नहीं किए हैं जो अभी तक वीडियो को वह सभी लोग जल्दी से लाइक अवश्य कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शेयर भी करते जाइएगा इस क्लास को। कल की फटेहाल कहानियां के रचनाकार माने जाते हैं काशीनाथ से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प 69 में सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 70वां क्वेश्चन है खोई हुई थाती कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है गंगा प्रसाद विमल हैं, ज्ञान रंजन है, प्रेमचंद हैं, अज्ञे हैं। 70 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। खोई हुई थाती कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 70 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो ये जो कहानी है वह मानी जाती है किनकी? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प गंगा प्रसाद विमल। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है गंगा प्रसाद विमल। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कंदील का धुआं किस विधा की रचना है? कंदील का धुआं एक जो है रचना मानी जाती है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कंदील का धुआं किस विधा की रचना है। चयन करिएगा। 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कंदील का धुआं किस विधा की रचना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उपन्यास माना जाता है। उपन्यास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। उपन्यास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक जमीन अपनी उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 72 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। इनमें से बताना एक जमीन अपनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में एक जमीन अपनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दिनेश नंदिनी डालमिया जी जो है, उन्हीं का है। कंदील का धुआं के रचनाकार दिनेश नंदिनी डालमिया। एक जमीन अपनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में आप सभी के लिए चयन करना है, पतझड़ की आवाजें किस विधा की रचना है? पतझड़ की आवाजें लिखा है। पतझड़ की आवाजें कहानी है, निबंध है, एकांकीय उपन्यास है। 73वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पतझड़ की आवाजें। इसकी विधा पूछ लिया गया है, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है, डी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है ये? उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 74वां क्वेश्चन है, सबसे कठिन काम किस विधा की रचना मानी जाती है? सबसे कठिन काम कहानी है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सबसे कठिन काम किस विधा की रचना है। अगर इसके रचनाकार पूछा जाए कि किन की रचना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना तो मानी जाती है मधु कांकरिया जी जो है, उन्हीं की रचना मानी जाती है सबसे कठिन काम। और किस विधा की रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये तो कहानी है। क्या है? कहानी। सबसे कठिन काम कहानी विधा की रचना है। किनकी रचना है? मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 75 है। क्वेश्चन 75 में बताना है थके हारे। थके हारे भी एक कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? थके हारे के रचनाकार सतीश जमाली हैं, उदय प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश हैं, शिवमूर्ति हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 75। मोहित जी, रेणु प्रकाश जी, तनु जी, प्रियंका जी, कंचन जी, आप सभी का सही आंसर होगा थके हारे कहानी के रचनाकार कौन हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सतीश जमाली। विकल्प आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है, सतीश जमाली जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नई कोयल रचना के रचनाकार कौन है? नई कोयल एक रचना है, किनकी रचना मानी जाती है? 76वां क्वेश्चन है, कामता नाथ, गोविंद मिश्र, विवेकी राय, संजीव। 76 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? नई कोयल रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 76 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नई कोयल के रचनाकार माने जाते हैं विवेकी राय। विवेकी राय जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है नई कोयल। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर दिया गया है। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। गरीब और अमीर पुस्तकें रिपोर्टाज के रचनाकार कौन माने जाते हैं? गरीब और अमीर पुस्तकें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी, ममता कालिया, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर माचवे। तो 77 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गरीब और अमीर पुस्तकें की रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये बताना है 77 में। तो सही आंसर है विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी, राम नारायण जो है उपाध्याय जी जो है, राम नारायण उपाध्याय, उन्हीं की रचना मानी जाती है। किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। गरीब और अमीर पुस्तकें रिपोर्टाज विधा की रचना है। सुबह के रंग यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। सुबह के रंग विभूति नारायण मिश्र हैं, जीपी श्रीवास्तव हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, भुवनेश्वर प्रसाद हैं। बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कंचन जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78 है, सुबह की रंग यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो ये रचना मानी जाती है विभूति नारायण मिश्र जी जो है, उन्हीं की रचना मानी जाती है। विभूति नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 79वां क्वेश्चन है, दलित चेतना की पहचान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 79 में आप सभी के लिए बताना है दलित चेतना की पहचान के रचनाकार मोहनदास नेमिसराय हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे
या फिर डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन है। तो दलित चेतना की पहचान किसकी रचना है? विशाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 में विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, क्या विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा? सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुम्वे जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में बताना, मोहनदास नेमी सरायकृत दलित आंदोलन का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? बताइएगा, ये 5 खंडों में, 4 खंडों में, 3 खंडों में, 2 खंडों में? राजेश जी, हरजेश जी, इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा? बताइएगा, ये कितने खंडों में प्रकाशित है मोहनदास नेमी सरायकृत दलित आंदोलन का इतिहास? क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी का सही आंसर है 4 खंडों में। 4 खंडों में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने यहाँ पर बी वाला विकल्प चयन किया है 4 खंडों में, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 81 है। दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर यशवंत सिंह वीरोदय या डॉक्टर एन सिंह। 81 में यहाँ पर बताना है दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना है? राधे कृष्णा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दलित मुक्ति आंदोलन किसकी रचना है? आप सभी का सही आंसर है डॉक्टर सुभाष चंद्र। डॉक्टर सुभाष चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर विपुल जी 82वां क्वेश्चन है। 82 में बताना है कि सूरदास मनमोहन किस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं? बताइएगा, सखी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। 82 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सूरदास मदन मोहन जो है किस संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माने जाते हैं गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास मदन मोहन। बी वाला सूरदास मनमोहन बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 में चयन करना है सूर्य साहित्य का सबसे प्रमुख गुण आप सभी के लिए बताना है। प्रसाद है, माधुर्य है, ओज है, सर्वमिश्रित है। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सूर्य साहित्य का सबसे प्रमुख गुण। आप सभी लोग बताइएगा क्या है सही आंसर? सूर्य साहित्य का सबसे प्रमुख गुण माना जाता है कौन सा? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प माधुर्य। माधुर्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य साहित्य का सबसे प्रमुख गुण कौन सा माना जाता है? माधुर्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में बताना है मानो माई घन घन अंतर दामिनी किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई की पंक्ति है, सूरदास, परमानंद दास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 3684 में चयन करना है मानो माई घन घन अंतर दामिनी किसकी पंक्ति है? राजीव जी, सोना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सोनी जी, विकल्प यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? वी वाला विकल्प सूरदास जी जो है उन्हीं की रचना, उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है मानो माई घन घन अंतर दामिनी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 85वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तजौरे हरि विमुखनी को संग, ये किसकी पंक्ति है? तजौरे हरि विमुखनी को संग, ये पंक्ति कबीरदास, दादू दयाल, तुलसीदास, सूरदास। क्या होगा सही आंसर? आनंद जी, रजनी जी, तो 85वां क्वेश्चन है और ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? सूरदास जी की। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास जी यहाँ पर सही आंसर होंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज की क्लास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये पीडीएफ आपके लिए मिल जाएगी 200 रुपए की।
और 4000 प्रश्नों की पीडीएफ आपके लिए 150 रुपए की, दोनों पीडीएफ आपके लिए 250 रुपए मिल जाएंगी अगर आप साथ में दोनों पीडीएफ परचेस करेंगे तो। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक अवश्य करते जाएं और शेयर भी कर दीजिएगा। सुबह 9:10 पर भी एक क्लास होती है, उसमें भी सभी लोग जुड़िएगा। लवली जी, रेणु प्रकाश जी, विपुल जी, राधे कृष्णा जी, ममता जी, विशाल जी, मंजू जी, संजू जी, दिनेश जी, सुनैना जी, मीशा जी, अंश जी, रीमा जी, मोहित जी, राजीव जी, लवकुश जी, दीपक जी, पुष्पराज जी, आनंद जी, रेखा जी, मेधा जी और आनंद जी, संजू जी, मंजू जी, दीवान पाठक जी और प्रमोद जी, विपुल जी, MS वर्मा जी, सुनैना जी, रजनी जी, प्रियंका जी, रेणु जी, तनु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लवकुश जी, भावना जी, बिंदु जी, प्रिंसी, सोनी जी, सोना जी, सोनी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। MS वर्मा जी, जय हिंद।